हेलो फ्रेंड्स, इट्स पंकज हियर। आई होप जो आज क्वेश्चन पूछे थे वो आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। किसी को कोई भी डाउट है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है बायो का, क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, आपको ऑप्शन दिए गए थे प्लांट्स सेल या एनिमल सेल, किस में फाउंड होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही फाउंड होता है, ठीक है, एनिमल सेल में फाउंड नहीं होता। अब ऐसा क्यों के लिए आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको मतलब क्लोरोप्लास्ट का सिर्फ एक फंक्शन होता है कि जो सनलाइट एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट करना होता है केमिकल एनर्जी में, ताकि जो प्लांट्स है वो उसको यूज कर सके, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का काम होता है। अब क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है ग्रीन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसका कलर ग्रीन होता है, और वो क्लोरोफिल पिगमेंट ही सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में क्लोरोप्लास्ट की हेल्प करता है। ये क्लोरोप्लास्ट का था। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है मतलब कि मेनली फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट का ही होता है। जो आपको रिएक्शन आपको पता भी होगी, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, जिसको आप बोल सकते हो सनलाइट एनर्जी, ये होता है इधर फोटोसिंथेसिस। C6 और ये O2 फोटोसिंथेसिस आपको पता है रिलीज होती है, एंड दिस इज शुगर, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ये था पूरा फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन, जिसको हम इक्वेशन में मैंने आपको लिख के बताया। तो क्लोरोप्लास्ट का सिर्फ एक फंक्शन होता है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये ना जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है वो किसका होता है? प्लांट्स का ही होता है। और जो ह्यूमंस को कोई फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं होती, क्योंकि वो प्लांट से अपनी जो एनर्जी प्लांट्स के थ्रू ही ले लेते हैं। तो जो कैपेबिलिटी होती है किसी सनलाइट या किसी भी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने, उसी प्लांट के अंदर कैपेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। हमें इस क्लोरोप्लास्ट की या एनिमल सेल में किसी को कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि हम सीधी एनर्जी क्लोरोप्लास्ट या सीधी हम एनर्जी प्लांट से ले लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड था नेम ऑफ लिक्विड मेटल, इसका आंसर होगा मरकरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। थर्ड क्वेश्चन था फिजिक्स का, कि आपसे ना डेस्क करके पूरा एक आपको ना क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दिया गया था, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना था। तो उसका जो आंसर होगा फ्रिक्शन होगा। अब ये फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन मतलब कि मान लो ये ग्लोब है और ये सरफेस है, ये ग्लोब पे ये सरफेस है। तो क्या होगा अगर मैं इधर से अगर मैं ना 50 न्यूटन की मान लो फोर्स लगाता हूँ, तो आप क्या सोचते हैं मतलब कि 50 न्यूटन की फोर्स पूरी की पूरी इस ऑब्जेक्ट पे लग के 50 न्यूटन से मतलब कि आगे जाएगा। मान लो इसका मास है कितना, मान लो इसका मास 5 kg है, 5 kg। तो आपको पता है F इज इक्वल्स टू ma होता है। फोर्स मैंने लगाई 50 न्यूटन, मास इसका 5 किलो, एंड एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप क्या सोचते हो 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जाएगा? नहीं। अगर ये जो सरफेस है, अगर ये सरफेस रफ है, रफ का मतलब कि उधर जो मतलब कि जो सरफेस है मतलब प्लेन नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है, तो क्या होगा इधर इरेगुलरिटीज होगी, मतलब कि इधर गड्ढे टाइप के होंगे जो वो कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे अगर दिखाई देते हैं। तो क्या होगा, ये जो आपको पता है एक्शन रिएक्शन का फोर्स लगता है, तो हम जब आगे फोर्स लगाएंगे तो इधर से पीछे फोर्स लगेगा, उसको फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को जाने से रोकने की कोशिश करेगा। और कभी कभी क्या होता है फ्रिक्शन है ना, अगर इस फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट चल नहीं पाएगा। जैसे एग्जांपल ले आप अलमीरा को धक्का दोगे तो अलमीरा नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्रिक्शन है उस समय बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है। और अगर हम किसी छोटे से मान लो मैं अगर इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो मैं इसको आराम से मूव कर सकता हूँ, क्योंकि इसका फ्रिक्शन बहुत ही कम है। और अगर मैं इधर इंक से अगर मैं इधर लिख भी रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ, तो ये जो इंक है व्हाइट बोर्ड पे जो लिख पा रहा हूँ, ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। अगर ये पूरा का पूरा स्मूथ होता तो मैं लिख भी नहीं पाता, पूरी की पूरी इंक नीचे आ जाती है,
ठीक है। तो ये आपको फ्रिक्शन के बारे में था, और फ्रिक्शन डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी होता है। ये बात सही है कि फ्रिक्शन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है उनको मतलब कभी कभी खराब कर देता है, ठीक है। जो आपके शूज या होते हैं मतलब कि कार का जो ना टायर होता है वो भी घिस जाता है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मतलब कि ये ठीक है, इसके ना डिसएडवांटेजेस हो गए, लेकिन इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी, जैसे कि अगर आप जा रहे हो तो आपको मतलब कि रुकना भी पड़ता है भाई। मतलब कि अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो गाड़ी को रुकना भी, तो रोकता कौन है? वो फ्रिक्शन ही रोकता है। मतलब फ्रिक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी होता है। ये आज के तीनों के तीनों क्वेश्चन थे, ठीक है। और अब जो RAS का जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कल भी मैंने पूछा था, आज में क्वेश्चन है कि जो BSNL कंपनी उसका ओनर कौन है, ये क्वेश्चन है। आई होप कि आप कमेंट, और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और इसका आंसर आपको कल तक आ जाएगा RAS का जो भी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाय।